इसलिए ताकत गलती न करने में नहीं बल्कि गलती से कुछ सीख लेने में है। पुराने जमाने की बात है जब लोग सीधी साधी जिंदगी गुजारा करते थे और हर किसी का काम मेहनत से चलता था। एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहा करता था। इसकी रोजमर्रा की जिंदगी गधे और कुल्हाड़ी के साथ बीतती थी। वो हर सुबह जंगल जाता, सूखी लकड़ियां काटता, उन्हें अपने गधे पर लादता और फिर शहर जाकर बीच आता। इसी से इसका घर चलता था। इसका गधा बूढ़ा था मगर वफादार, बरसों से वही साथ था। लकड़हारा इसे नाम से नहीं पुकारता था, बस वो गधे कहकर काम चला लेता था, मगर दिल ही दिल में इससे मोहब्बत रखता था। आखिर रोजी रोटी इसी से जड़ी थी। एक दिन की बात है, लकड़हारा हमेशा की तरह जंगल पहुंचा, कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटी, उन्हें बांधने लगा तो गधे ने एक अजीब तरह की आवाज निकाली और झटके से भाग खड़ा हुआ। अबे तो कहां भाग रहा है? लकड़हारा पीछे चलाया मगर गधा जैसे कुछ सुन ही ना रहा हो। वो तेजी से झाड़ियों में घुसकर निगाहों से ओझल हो गया। लकड़हारा परेशान हो गया। इसे अंदाजा था कि अगर गधा ना मिला तो लकड़ियां उठाकर वो कैसे जाएगा। इसने कुल्हाड़ी उठाई और गधे के पीछे दौड़ पड़ा। सूरज अब ढलने लगा था और जंगल का अंधेरा बढ़ रहा था। वो निशानों को देखता देखता गाराती जंगल में अंदर जाता गया। कई बार आवाज लगाई, कई बार झाड़ियों में झांका, लेकिन गधे का कुछ पत्ता ना चला। रात हो गई, चांदनी जमीन पर कम ही उतर पा रही थी। तभी एक घनी झाड़ी के पास हलचल हुई। लकड़हारा चूका, इसे उम्मीद बंधी के गधा वही होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता इस और बढ़ा। अंधेरे में इसे बस एक साया सा दुखा कुछ बैठा हुआ। चुपचाप इसने जल्दी से एक मोटी रस्सी निकाली और बगैर ठीक से देखे इस जानवर के गले में बांध दी। बहुत तंग कर लिया, अब चुल्लू वापस, ये कहते हुए वो रस्सी खींचने लगा। जानवर चुपचाप उसके साथ हो लिया। लकड़हारा चीन की सांस लेते हुए बोला, कल तुझे बांध कर ही रखूंगा। बहुत सर चढ़ा रखा था और जंगल से बाहर निकलने लगा, बिल्कुल बेखबर इस बात से कि जिस जानवर को वो गधा समझकर साथ जा रहा है असल में वो एक शेर है। लकड़हारा पूरी रात चलते चलते थक गया था, लेकिन इसके चेहरे पर इत्मीनान था कि गधा मिल गया। अंधेरे में इसे जरा भी शक नहीं हुआ कि इसके पीछे कौन चल रहा है। शेर भी शायद किसी वजह से चुप था, ना भूखा था ना डर में था, बस शांत। गांव के पास पहुंचते पहुंचते सुबह की आहट होने लगी थी। लकड़हारे ने सोचा अभी तो सब सो रहे होंगे, गधे को सीधा पीछे वाले पुराने बाड़े में बांध देता हूं, फिर थोड़ी देर सोकर शहर निकलूंगा। वो बाड़े तक गया, एक टूटी फूटी जगह जो अब किसी काम की नहीं थी, मगर एक रात काटने के लिए ठीक थी। रस्सी का एक सरा बांध कर वो सीधा अपने घर चला गया। गाँव अब जागने लगा था। कुछ बच्चे खेलने के लिए निकल पड़े। इनमें से एक लड़का दौड़ता हुआ बाड़े की ओर गया और जैसे ही इसने अंदर झांका इसकी चीख निकल पड़ी, उम्मी बाड़े में शेर है। शेर! पूरा गांव उथल पथल हो गया। लोग अपने घरों से निकलकर बाड़े की ओर भागे। कुछ डर के मारे दूर से पत्थर मारने लगे, कुछ पेड़ पर चढ़ गए। लकड़हारा नींद में था कि आवाजों से इसकी आंख खिली। बाहर शोर सुनकर वो दौड़कर निकला और जैसे ही भीड़ को चीरता हुआ बाड़े के पास पहुंचा, इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर रस्सी से बंधा हुआ आंखें घुमा रहा था शेर। लकड़हारे के मुंह से एक सूखी सी आवाज निकली, आ इलाही, मैंने क्या कर दिया? भीड़ अब शोर मचाए जा रही थी। कोई कह रहा था इसे अभी मार डालो, कोई कह रहा था फौज बुलाओ, और कुछ लोग तो लकड़हारे को ही घूरने लगे जैसे इसी ने जानबूझकर शेर को लाकर गांव में बिठा दिया हो। लकड़हारा पत्थर की तरह जड़ हो गया था। इसके हाथ कांप रहे थे, मुंह सूख गया था और जुबान जैसे हल्क में अटक गई थी। कुछ पल बाद इसने आहिस्ता से कहा, मैंने गधे को समझा, वो अंधेरा था, मुझे नहीं पता था। गांव का मुख्तार भी वहां पहुंचा। इसने सख्त लहजे में कहा, भाई, अंधेरे में गधे और शेर का फर्क नहीं समझा। अगर रस्सी खिल जाती तो पूरा गांव तबाह हो जाता। भीड़ आहिस्ता आहिस्ता और अगर होने लगी, मगर तभी बाड़े से हलचल हुई। शेर अब रस्सी से झुंझला कर उठ खड़ा हुआ था। इसकी आंखें चमक रही थीं और धाड़ हल्की सी गूंज बनकर हुआ में तीर गई। लकड़हारा वही खड़ा था। सबकी सांसें रुक गईं। अब डर से नहीं बल्कि एक अजीब से भरोसे के साथ इसने बाड़े की ओर देखा और मन ही मन सोचा, जिसने मुझे यहाँ तक सलामत पहुँचाया वही इससे भी बचाएगा। तभी किसी ने ऊंची आवाज में कहा, इस शेर को जंगल वापस छोड़ आओ, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। लोगों में फिसफिसाहट हुई, लेकिन कौन ले जाएगा इसे? अकेला कौन जाएगा? और अगर रास्ते में शेर जाग गया तो सबकी निगाहें फिर लकड़हारे की ओर मोड़ी। वो अब भी खड़ा था, इसी रस्सी को हाथ में थामे जिससे शेर बंधा था, और फिर इसने एक गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ाया। भीड़ जैसे थम सी गई। लकड़हारा बाड़े के पास पहुंचा और सबकी सांसें रोक गईं। किसी ने औसपुट किया, ये पागल हो गया है क्या? किसी ने पीछे से पुकारा, रुक जा, जान से जाएगा। मगर लकड़हारा ना रुक। वो वही रस्सी हाथ में लेकर आहिस्ता आहिस्ता बाड़े का गेट खोला। शेर अब उठकर खड़ा हो चुका था।
इसकी सांसें गहरी और भारी थीं, लेकिन इसने कोई हरकत नहीं की। लकड़हारा कांपते हुए गेट के अंदर गया। आंखें इसकी शेर की आंखों से टकराईं। दोनों पिल्लों भर को रुके। फिर लकड़हारे ने आहिस्ता से रस्सी का सरा उठाया और बाहर की तरफ खींचा। शेर चला। गांव वाले ये मंजर देखकर दंग रह गए। कुछ लोगों ने सर झुका लिया, कुछ ने आंखें बंद कर ली, मगर शेर बगैर कोई मुखालफत किए लकड़हारे के पीछे चल पड़ा, जैसे मान गया हो कि अब इसे वहीं जाना है जहां से आया था। लकड़हारे ने पीछे मुड़कर गांव की भीड़ को देखा, फिर शेर की तरफ और फिर जंगल की राह पकड़ ली। गांव के किनारे तक पहुंचते पहुंचते सूरज ऊपर आ चुका था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर वो रुका, पसीना पहुंचा, सांस ली और फिर शेर की रस्सी थामे आगे बढ़ गया जंगल की ओर। लेकिन अब उसकी चाल में घबराहट नहीं थी, एक अजीब सी शांति थी और मन ही मन एक सवाल भी, क्या शेर वाकई इतना खामोश हो सकता है या तूफान अब आने वाला है? लकड़हारा अब गांव की सरहद पार कर चुका था। सामने वही जंगल था जहां से वो गधे की तलाश में गया था और अब एक शेर के साथ लूट रहा था। पर आज इस जंगल का सन्नाटा कुछ और ही था, ना परिंदों की चहचहाहट, ना पत्तों की सरसराहट। शेर अब भी इसी तरह चुपचाप उसके पीछे चल रहा था, मानो इसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो कि रस्सी से बंधा है आजाद। लकड़हारा हर 2 कदम पर पीछे मुड़कर देखता। इसका दिल हर बार ये सोचकर कांप जाता, अगर इसने पलटकर झपटा मार दिया तो। मगर फिर एक अजीब बात इसे हिम्मत देती, शेर अब तक कुछ क्यों नहीं बोला, क्यों ना धाड़ा, क्यों ना झपटा। थोड़ी ही देर में वो इस जगह पर पहुंचा जहां पिछली रात इसने गधे की तलाश शुरू की। वहीं एक ऊंची चट्टान के पास आकर वो रुका, रस्सी ढीली की और शेर की आंखों में देखकर बोला, जा अब तो आजाद है, मैं तुझे यहां तक लाया, अब तेरा इलाका शुरू होता है। शेर वहीं खड़ा रहा। इसकी सांसें गहरी थीं लेकिन वो टस से मिस ना हुआ। लकड़हारे ने डरते हुए 2 कदम पीछे लिए, फिर 3 और अब वो रस्सी से पूरी तरह दूरी बना चुका था, पर शेर अब भी इसी जगह खड़ा था। फिर एक पिल आया जब शेर ने लकड़हारे की तरफ देखा, एक लंबी सांस ली और चुपचाप जंगल की ओर मुड़ गया। लकड़हारा पत्थर की तरह खड़ा रहा जब तक शेर पूरी तरह ओझल नहीं हो गया और फिर वो वहीं जमीन पर बैठ गया, कोई कुछ बोले बगैर, कोई आवाज उठाए बगैर, बस थका हुआ, गुमसिम और सोच में डूबा। गधा नहीं मिला, लेकिन जान बच गई और वो भी शेर के साथ चलकर उसने आहिस्ता से माथा झुकाया और पेड़ की छांव में आंखें बंद कर ली। जंगल की खामोशी अब हल्की हल्की परिंदों की आवाजों से टूटने लगी थी। लकड़हारा पेड़ की छांव में बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। शेर तो चला गया मगर गधा अब भी कहीं गायब था। कुछ देर सस्ताने के बाद इसने फिर उठने का फैसला किया। सूरज अब सर पर चढ़ चुका था, अब तो लौटने का भी वक्त नहीं। जब इतना आया हूं तो कोशिश कर लूं गधे को ढूंढने की। ये सोचकर वो कुल्हाड़ी उठाकर फिर से झाड़ियों की तरफ बढ़ा। जंगल अब इसे थोड़ा कम डरावना लग रहा था, शायद इसलिए कि अब वो सबसे बड़ा डर शेर को देख चुका था और सलामत लूट आया था। थोड़ी देर चलने के बाद इसे कुछ टूटे पेड़ दिखे, फिर एक जगह गधे के पांव के ताजा निशान। इसका दिल एकदम से धड़क उठा। इसने पगडंडी पकड़ ली और दबे पांव आगे बढ़ा। कुछ दूर जाकर एक गड़े के पास वही था उसका गधा, मगर गधा चुपचाप बैठा था और उसकी एक टांग हल्की सी लंगड़ा रही थी, शायद भागते वक्त किसी पत्थर से टकरा गया था। लकड़हारे ने आवाज दी, वो पगले तो यही था। गधे ने आहिस्ता से डेनचों की आवाज निकाली और गर्दन इसकी तरफ मोड़ दी। लकड़हारा आगे बढ़ा तब प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा और फिर गड़े के पास बैठ गया। भाग कर क्या पाया रे, मुझे जंगल जंगल भटका दिया। ऊपर से शेर को गधा समझ कर ले आया और तो यहाँ आराम कर रहा था। गधा चुपचाप सुनता रहा जैसे इसे सब समझ में आ रहा हो। लकड़हारा मुस्कुराया, एक लंबी सांस ली और बोला, चिल्लू घर चल, बहुत दिन की कहानी हो गई आज। इसने गधे को सहारा दिया, रस्सी बांधी, इस बार पूरे यकीन के साथ, और फिर दोनों जंगल से बाहर की ओर चल पड़े। लकड़हारा और उसका गधा अब आहिस्ता आहिस्ता जंगल से बाहर निकल रहे थे। गधा लंगड़ा रहा था लेकिन चल रहा था। लकड़हारा हर 2 कदम पर रुककर इसे देखता, कभी इसके माथे पर हाथ फेरता, कभी हल्के से कहता बस थोड़ा, और सूरज अब ढलने को था। जंगल के पेड़ लंबी परछाइयां डाल रहे थे। पूरे दिन की थकान के बाद लकड़हारे के पैरों में भी जान नहीं थी, मगर गधे की हालत देखकर वो इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। चलते चलते रास्ते में वही पेड़ आया जहां वो सुबह शेर से जुदा हुआ था। वहां पहुंचकर लकड़हारा कुछ पल को रुका। इसकी निगाहें जंगल की गहराई में चली गईं, वहां जहां से वो एक शेर के साथ लूटा था और जिंदा वापस आ गया। इसने पेड़ को देखा, फिर आसमान को, और बन कहे कुछ सोचा। कोई शको नहीं, कोई गुरूर नहीं, बस एक समझ के हर चीज का एक सबक होता है और हर डर का कोई मतलब। गधे को सहारा देते हुए वो फिर आगे बढ़ा। गांव अब दूर से दिखने लगा था।
धुआं उठ रहा था, बच्चे खेल रहे थे और घरों से पकवानों की महक आ रही थी। गधे ने भी जैसे रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी, शायद वो भी घर की महक पहचान गया था। जब दोनों गांव के दरवाजे पर पहुंचे, कुछ बच्चे उन्हें देखकर चौंक के वापस आ गया। गुडे मिल गया, अरे ये तो सच में जिंदा है। लकड़हारे ने मुस्कुराकर सर हिलाया और चुपचाप आगे बढ़ गया। इसे शोर पसंद नहीं था, बस सुकून चाहिए था। वो सीधे अपने घर पहुंचा, गधे को पानी पिलाया और फिर वही पुराना बंधा हुआ चारपाई का कोना पकड़ा। थोड़ी देर आंखें बंद की और जैसे ही सांस भर कर लेटा, दिमाग में एक सवाल गूंजा, ये सब हुआ मगर शेर ने मुझे कुछ नहीं कहा, क्यों? लकड़हारा चारपाई पर लेटा तो जरूर था, लेकिन नींद इससे कोसों दूर थी। बाहर हुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। रात का सुन्नाटा फैल चुका था और गधा भी कोने में चुपचाप लेटा हुआ था। शायद वो भी थक चुका था, पर लकड़हारे के जहन में एक ही बात घूम रही थी, शेर ने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? वो चाहता तो एक झटके में सब खत्म कर सकता था। क्या इसे दया गई या कोई और वजह थी? वो उठा, थोड़ी देर आंगन में टहला, फिर वहीं जमीन पर बैठ गया। आसमान की तरफ देखा, चांद पूरा निकला था, जैसे पूरा जंगल और गांव अब उसके ही नूर में ढके हुए। इसे अपने बचपन की एक बात याद आई। एक बुजुर्ग अक्सर कहते थे, कभी कभी जानवर भी इस इंसान को नहीं छेड़ते जिसके दिल में नियत साफ हो। वो बात आज बहुत गहराई से समझ आ रही थी। गांव में अब बातें फैलने लगी थीं। लकड़हारा शेर को बांध कर ले आया था। इसे तो कोई ताकत बचा रही थी, कहीं वो कोई जादूगर तो नहीं। कुछ लोग तारीफ कर रहे थे, कुछ जल रहे थे, कुछ बस अफवाहों में रंग भर रहे थे, मगर लकड़हारे ने किसी से कुछ नहीं कहा। इसने अपने गधे की तरफ देखा जो आंखें बंद किए आराम कर रहा था और आहिस्ता से मुस्कुराया। कल फिर लकड़ियां काटनी है। ये तमाशा बहुत हुआ और वो चारपाई पर जाकर सो गया, अब की बार बगैर किसी डर के। सुबह की अजान होते ही लकड़हारा जाग गया। गधे की टांग अब कुछ बेहतर लग रही थी, पर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं थी। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी उठाई, गधे को सहारा दिया और सोचने लगा, आज जंगल जाऊं एक दिन और रुक जाऊं। फिर खुद से ही बोला, डर के मारे रुकूंगा तो पेट कौन भरेगा? और चल पड़ा फिर इसी जंगल की ओर। गांव वाले दूर से देखते रहे। कुछ ने कहा अब फिर शेर मिलेगा, कुछ बोले शायद ये सच में कोई औलिया है। पर लकड़हारा किसी की बातों पर तवज्जो नहीं देता था। इसके लिए जंगल सिर्फ लकड़ियों की जगह था, ना शोहरत की ना दहशत की। जब वो जंगल में पहुंचा तो वहां की हवा अब इतनी भारी नहीं लगी जितनी पहले थी। इसी रास्ते से गुजरा जहां कल शेर को छोड़ा था। वहां रुककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया, फिर अपना कुल्हाड़ा उठाया और पेड़ों से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। काम करते हुए इसे पास की झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वो चूका, पर डर से नहीं, अब उसके अंदर एक अजीब सी ठंडी हिम्मत थी। कुछ पल बाद झाड़ियों से कोई निकला, पर शेर नहीं, गांव के ही दो आदमी थे जो उसके पीछे इसे देखने आए थे। एक ने कहा, हमें यकीन नहीं हो रहा था कि तो वापस जंगल आएगा। दूसरे ने पूछा, और अगर शेर फिर से आ गया तो? लकड़हारे ने लकड़ियां और कंधे पर रखते हुए सिर्फ इतना कहा, अगर मैं डर कर बैठ जाता तो भूखा मर जाता, और वैसे भी जिसे अल्लाह ने बचाना हो इससे शेर भी नहीं छूता। वो दोनों चुप हो गए। लकड़हारा गधे को हल्के से थपथपाता हुआ शहर की राह पकड़ने लगा। लकड़हारा जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर चुका था। इसने उन्हें एहतियात से गधे की पीठ पर बांधा और आहिस्ता आहिस्ता शहर की ओर रवाना हो गया। रास्ते भर लोग इसे देखते तो कोई सलाम करता, कोई सिफिसातन, यही है वो जो शेर लेकर आया था। देखो कैसे सीधा जंगल से लूट आया। इसमें कुछ तो खास बात है। लेकिन लकड़हारे को ना शोहरत चाहिए थी ना तारीफ, इसे बस अपने काम से मतलब था। शहर की मंडी पहुंचा तो वहां भी चहल पहल थी। लकड़ियों के ताजिर ने इसे देखते ही आवाज दी, आ गया बहादुर जंगल वाला। लकड़हारा मुस्कुराया नहीं, बस सर झुकाकर लकड़ियां उतारने लगा। ताजिर ने लकड़ियों को देखा और बोला, आज तो माल भी बड़ा है और तेरी कहानी भी। लोग तेरी बहादुरी की बात कर रहे हैं, चिल्लू आज दाम भी बढ़ा दूंगा। लकड़हारे ने सर हिलाया और पैसे लेकर चुपचाप वापस चल दिया। जब वो मंडी से बाहर निकला तो एक गरीब बच्चा रास्ते के किनारे बैठा हुआ था, नंगे पांव, भूखा और थका हुआ। लकड़हारे ने पास जाकर पूछा, कुछ खाया? बच्चे ने सर हिला दिया, नहीं। लकड़हारे ने जेब से कुछ सके निकाले और बच्चे के हाथ में रख दिए। बच्चा चौंका, अब वही है ना जिनके साथ शेर था। लकड़हारा बस मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। गधे के कान सहलाते हुए वो बुड़बुड़ाया, शेर को बांध लाया, पर असल इम्तिहान तो रोज के छोटे फैसले हैं। शाम ढल चुकी थी। लकड़हारा अपने घर लूट आया था। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, मगर दिल हल्का था, न शेर की फिक्र ना दुनिया की बातें। गधा अब कुछ बेहतर लग रहा था। लकड़हारा इसे चारा डालते हुए सोचने लगा, हर दिन एक नई कहानी है और हर कहानी में एक इम्तिहान। इसी वक्त गांव का मुख्तार उसके दरवाजे पर आ पहुंचा। तुझे जरूरत है कुछ वक्त की?
मुख्तार बोला, और हमें जरूरत है तेरी समझ की। लकड़हारा चुका, क्या मतलब? गांव के बाहर जो नया जंगल खुला है वहां अब और भी लोग लकड़ियां काटने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें डर लग रहा है। उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो रास्ता दिखाए, और तो अब उनका भरोसा बन चुका है। लकड़हारा कुछ पिल चुप रहा, फिर बोला, मैं कोई बहादुर नहीं, मैं तो बस गधा ढूंढ रहा था। मुख्तार मुस्कुराया, मगर तूने शेर के साथ चलकर भी किसी से कुछ नहीं मांगा, यही तुझ में खास है। लकड़हारा अंदर गया, कुल्हाड़ी को देखा, फिर गधे को। मन में एक सवाल फिर गूंजा, क्या अब मैं सिर्फ लकड़हारा रहूं या दूसरों के लिए रास्ता बनाऊं? रात गाराने लगी थी, मगर उसका मन एक नई सुबह की तैयारी में जाग चुका था। इस रात गांव में ठंडी हवा चल रही थी। लकड़हारा अपने आंगन में बैठा था, नीम के पेड़ के नीचे वही पुराना चारपाई का कोना, वही थका हुआ गधा पास में लेटा हुआ, और वही शांत चांदनी जो हर रात इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता उतरती थी। पर आज एक फर्क था, इसका मन बेचैन था। मुख्तार की बात इसके जहन में घूम रही थी। अब लोग तुझसे रास्ता सीखना चाहते हैं तो उनका भरोसा है। वो बार बार सोचता, मैं कौन होता हूँ किसी को राह दुखाने वाला? मैंने तो खुद ही गलती में शेर को गधा समझ लिया था, और अब लोग मुझसे सलाह मानेंगे। लेकिन फिर इसे वो पिल याद आया जब इसने अंधेरे में शेर को रस्सी से बांधा था, और जब शेर ने इसे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, तो क्या वो महज इत्तेफाक था, कोई इशारा? इसने हल्के से गधे के कान सहलाए और आहिस्ता से कहा, कभी कभी इंसान अपनी सबसे बड़ी गलती से ही सबसे बड़ा सबक सीखता है। सुबह होने से पहले ही वो जाग गया। नम आंखों से सूरज की पहली किरण देखी, जैसे कोई नई राह पुकार रही हो। इसने गधे को पानी पिलाया, चारा डाला और कुल्हाड़ी को चमका कर रखा, लेकिन आज सिर्फ लकड़ियां काटने नहीं जाना था। इसने गांव के किनारे पर पहुंचकर मुख्तार से मुलाकात की। मैं तैयार हूं, इसने सीधा कहा। तुम क्या चाहते हो, बताओ? मुख्तार ने राहत की सांस ली। हम चाहते हैं कि तो इन लोगों के साथ जा जो नए जंगल में जाने से डरते हैं। उन्हें बता कि डर से ज्यादा जरूरी है समझदारी, और जो तुझसे पूछें उन्हें बता कि जंगल की असलियत क्या होती है और इसमें कैसे चला जाता है। कुछ ही देर में 5-6 नौजवान लकड़हारे के पास आ गए। इनमें से एक ने झिझकते हुए पूछा, आप ही वो हैं न जो शेर को बांध कर लाए थे? लकड़हारा मुस्कुराया, नहीं, मैं वो हूं जो गधे को शेर समझ बैठा था। भेड़ में कुछ हंसी कुछ हैरानी, फिर सब चुप। लकड़हारा बोला, गांव के बुजुर्गों ने एक बैठक बुलाई। हर कोई जमा हुआ, बड़े छोटे बूढ़े जवान। मुख्तार ने कहा, हमारे गांव को अब एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो सिर्फ जंगल ना जानता हो बल्कि लोगों के डर, फायदे और नुकसान को भी समझता हो, जो सही वक्त पर सही फैसला कर सके। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी एक बुजुर्ग उठे और बोले, हम सब जानते हैं कि वो कौन है, जिसने शेर से ना डरा, जिसने गधे को भी नहीं छोड़ा और जिसने दूसरों की चालों को भी सब्र से मात दी। सबकी निगाहें इसी पर जा टिकी। लकड़हारे पर, वो जो अब तक सबसे पीछे रहता था अब सबसे आगे खड़ा था। वो चौंक गया, बोला, नहीं। मुख्तार ने आगे कहा, हम चाहते हैं कि तो हमारे जंगलों के कामकाज का जिम्मा संभाले। कौन जाएगा, जाए, कितना काटे, कब रुके, ये तो तय करेगा। लकड़हारे ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, अगर ये काम मेरे नाम से नहीं मेरे काम से चले तो मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त है। मुख्तार ने पूछा, क्या? वो बोला, जिस जिस जंगल में हम लकड़ी काटते हैं इसी जंगल ने हमें डर भी दिया, सबका भी। वहां हम सिर्फ लेने ना जाएं, कुछ लौटाने भी जाएं। एक पेड़ काटे तो 2 लगाएं, जानवरों के रास्ते में कुछ ना रखें। जंगल हमारा दुश्मन नहीं है, वो रोजी का दरवाजा है। सन्नाटा छा गया, फिर तालियों की गूंज उठी। फजलो और माशौक जो अब तक खामोश बैठे थे उठकर उसके पास आए। फजलो बोला, हमसे गलती हुई, जलन ने अंधा कर दिया था, तूने हमें मुआफ करके हमारी आंखें खोल दे। लकड़हारा मुस्कुराया और बस इतना बोला, जिसमें जलन हो इसे ठंडी छांव की बात कैसे समझ आएगी। अब आओ सब साथ चलें। गांव में पहली बार जंगल के लिए एक बना। रोटी वहीं से मलती है जहां इज्जत से कदम रखो। लकड़हारा अब भी वही पुरानी कुल्हाड़ी ले चलता था, वही गधा, वही रास्ता, लेकिन अब हर कदम के पीछे एक कारवां था। इस दिन के बाद गांव का मंजर ही बदल गया था। लोग अब जंगल को महज लकड़ी का ढेर नहीं एक नेमत समझने लगे थे। गांव के बाहर नया बोर्ड लगा था, जंगल रोजी है लेकिन बदतमीजी नहीं सहता। लकड़हारा अब सिर्फ लकड़ियां नहीं काटता था, वो लोगों को सिखाता, समझाता और जिम्मेदारी बांटता था। गांव के नौजवान अब इसकी बातों को तवज्जो से सुनते थे, और जो कल तक इसे गधा लेकर जंगल जाने वाला समझते थे अक्ल और सब्र वाला कहते थे। मगर सच्ची पहचान अक्सर इम्तिहान के बाद ही मिलती है। एक दिन जंगल के दौर वाले हिस्से में एक बड़ा हादसा हुआ। तेज आंधी में एक वसी पेड़ गिर गया था और उसके नीचे एक औरत और उसका छोटा बच्चा फंस गए थे। वो लोग पास के गांव से लकड़ियां बनने आए थे। गांव में ये खबर पहुंची तो हड़कंप मच गया। लोग डर गए,
वो जंगल का पिछला हिस्सा तो बहुत गहरा है, वहां तो पहले भी शेर देखे गए हैं, कोई और जाए, हम तो नहीं जा सकते। तब फिर वही निगाहें लकड़हारे की तरफ ही उठी। इसने बगैर कुछ कहे अपनी कुल्हाड़ी उठाई, गधे को वहीं बांध दिया और सर पर रुमाल बांधते हुए कहा, अगर डर हमें किसी की मदद से रोके तो डर को ही शर्माना चाहिए। इसने कुछ नौजवानों को साथ चलने के लिए कहा। 3-4 तैयार हो गए, वही जो पहले इससे जंगल चलना सीखे थे। जैसे ही वो इस गहरे हिस्से में पहुंचे, वहां हुआ की सस्कारी थी। टूटे पेड़ की लकड़ियां चारों ओर बिखरी थीं और जमीन की नमी में दर्द की आवाज खुली थी। लकड़हारा फौरन जमीन पर बैठ गया। देखा एक मोटा तना इस औरत के पीर पर गिरा था और बच्चा इसके सीने से चिपका कांप रहा था। इसने नौजवानों से कहा, तवज्जो से, एक भी झटका इस औरत की हड्डी तोड़ सकता है। आहिस्ता आहिस्ता कुल्हाड़ी से पेड़ की बड़ी बड़ी शाखें काटी गईं, मिट्टी हटाई गई और फिर लकड़हारा इस तने को अपने कंधे से धकेलने लगा। सारे नौजवान हैरान, इतना भारी तना एक आदमी कैसे हिला रहा है। लकड़हारा जोर लगाता रहा, सांसें तेज, माथा पसीने से तर और आंखों में सिर्फ एक मकसद, किसी की जान बच जाए। आखिरकार तना सिरका और औरत की हल्की चीख के साथ इसका पीर आजाद हुआ। लोगों ने बच्चे को गोद में लिया और इस औरत को लकड़हारे ने खुद अपने कंधे पर उठाया। गांव लूटते हुए जब वो औरत होश में आई तो उसने लकड़हारे का चेहरा देखा और बस इतना कहा, तो कौन है? लकड़हारे ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, कोई खास नहीं, बस एक लकड़हारा हूं जिसने कभी शेर को गधा समझ लिया था। लोग मुस्कुरा उठे, लेकिन इस बार मजाक नहीं था। इस बार हर कोई जानता था कि इसने इस गलती से सब कुछ सीखा था जो औरों के लिए मिसाल बन गई। अगले दिन गांव में पंचायत बैठी। मुख्तार खड़ा हुआ और बोला, हमने इस इंसान को शेर के किस्से से जाना, फिर उसकी सब्र से और अब उसकी कुर्बानी से, लेकिन अब वक्त है कि इसे वही दर्जा मिले जो इसका हक है। लोगों ने आवाज मलाई, हमें इससे सीखना है, इसे खोना नहीं। मुख्तार ने लकड़हारे की तरफ देखा और बोला, तो हमारे जंगलों का देखभाल करने वाला नहीं, अब तो हमारे गांव का रहनुमा है। तुझ में वो बात है जो किताबों में नहीं मिलती, जमीन से उठी अक्ल और दिल से निकाला फैसला। लकड़हारा कुछ देर चुप रहा, फिर इसने कहा, अगर मैं कुछ बना हूं तो अपनी गलती से बना हूं। शेर को गधा समझने से नहीं डरता अब, क्योंकि इससे ही समझ आई कि आदमी को कभी अपनी निगाहों पर गुरूर नहीं करना चाहिए। और अगर मैं रहनुमा बनूं तो वही बात कहूंगा जिस रास्ते से आए, इसमें पीछे छोटे लोगों की मदद किए बगैर आगे मत बढ़ो। फिर वो पिल आया जब पहली बार किसी गधे की पीठ थपथपा कर लोगों ने ताली बजाई। लकड़हारे ने गधे के कान में झक कर कहा, तेरी वजह से जो सीख मिली वो मुझे किताबें भी नहीं सिखा पाती। गधा डेनचो कहकर जैसे मुस्कुराया और कहानी वहीं पूरी हुई जहां एक आदमी ने गलती से शेर को बांधा था। इसी गलती ने इसे इंसान बना दिया। इबरत, हर गलती एक सजा नहीं होती, कभी कभी वो तुम्हें इस जगह ले जाती है जहां तुम्हारी असल पहचान होती है।